नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इश्क जुनूनी सीरियल अपडेट की, जहां गुरु और रूहानी एक होने के बाद तेजस्वी का भाई गौतम रूहानी को फंसाने के लिए राजमहल के एक सदस्य से एक ऐसा सामान रूहानी के कमरे में रखवा देता है जिसे देखकर गुरु भी हैरान रह जाता है। गुरु और रूहानी दोनों एक दूसरे से यही सवाल करते हैं कि यह आखिर यहां आया कैसे, जबकि इसे तो पहले ही गौतम को दे दिया गया था। दोनों समझ जाते हैं कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इसलिए वे बिना किसी को भनक लगे एक ऐसा नाटक करने का फैसला करते हैं जिससे असली गुनहगार खुद उनके सामने आ जाए। लेकिन जब गुरु को पूरी सच्चाई पता चलती है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे गौतम का हाथ है, तब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे गौतम के घर पहुंचता है, उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बड़ी कोठी ले आता है। आज का पूरा एपिसोड रहस्य, भावनाओं, धोखे और जबरदस्त टकराव से भरपूर होने वाला है। गुरु जब रूहानी के कमरे में रखी हुई उस संदिग्ध चीज को देखता है, तो कुछ पल के लिए वह भी पूरी तरह चौंक जाता है। उसे याद आता है कि यही सामान तो पहले गौतम के पास था और उसके बाद यह कभी दिखाई नहीं दिया। रूहानी भी बार बार यही कहती है कि उसने इसे हाथ तक नहीं लगाया और उसे समझ नहीं आ रहा कि कोई उसके कमरे तक पहुंचा कैसे। दोनों पूरे कमरे की बारीकी से जांच करते हैं। तभी गुरु की नजर एक ऐसी छोटी सी बात पर पड़ती है जो बाकी सभी लोगों ने नजरअंदाज कर दी थी। उसे एहसास होता है कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसे राजमहल के हर कमरे तक आने जाने की पूरी आजादी है। उसी समय गुरु तय कर लेता है कि वह जल्दबाजी में किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, बल्कि असली अपराधी को उसके अपने जाल में फंसाएगा। उधर गौतम को पूरा भरोसा होता है कि उसकी योजना सफल हो चुकी है। वह अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ बैठकर इस बात पर खुशी मनाता है कि अब गुरु और रूहानी के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। उसे लगता है कि गुरु चाहे जितना समझदार हो, लेकिन इस बार वह भी रूहानी पर शक करने लगेगा। तेजस्वी भी गौतम से पूछती है कि अगर बात उल्टी पड़ गई तो क्या होगा, लेकिन गौतम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसने हर सबूत पहले ही मिटा दिया है और कोई भी उसका नाम नहीं ले पाएगा। हालांकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि गुरु उसी समय उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगा हुआ है और उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए है। गुरु और रूहानी मिलकर पूरे परिवार के सामने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जैसे दोनों के बीच सचमुच गलतफहमियां पैदा हो गई हो। वे छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। परिवार के कई सदस्य इस बदलाव को देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मन ही मन खुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी योजना सफल हो रही है। गुरु जानबूझकर गुस्से में घर से निकल जाता है, जबकि रूहानी अकेले कमरे में बैठकर रोने का नाटक करती है। दरअसल दोनों चाहते हैं कि असली साजिशकर्ता खुद सामने आए और अपनी अगली चाल चले। योजना के मुताबिक वही होता है जिसकी गुरु को उम्मीद थी। रात के अंधेरे में एक नकाबपोश व्यक्ति फिर से रूहानी के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार पूरे कमरे के आसपास गुरु ने पहले से ही निगरानी का इंतजाम कर रखा होता है। जैसे ही वह व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है, गुरु और रूहानी उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पहले तो वह कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब गुरु सख्ती दिखाता है तो उसका डर बाहर आ जाता है। कांपती हुई आवाज में वह कबूल करता है कि उसे गौतम ने पैसे देकर यह सब करने के लिए कहा था। यह सुनते ही गुरु और रूहानी की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके खिलाफ शुरू से ही सोची समझी साजिश रची गई थी। गुरु उस व्यक्ति का बयान सुनने के बाद एक पल भी देर नहीं करता। वह सबसे पहले उस कबूलनामे का वीडियो सुरक्षित रखता है, ताकि बाद में कोई भी अपनी बात से मुकर न सके। इसके बाद वह अपने दो भरोसेमंद लोगों को गौतम के घर पर नजर रखने के लिए भेज देता है। उधर गौतम पूरी तरह बेफिक्र होकर यह सोच रहा होता है कि उसकी चाल सफल हो चुकी है और अब गुरु तथा रूहानी के बीच हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। लेकिन अचानक उसके घर का दरवाजा जोर से खुलता है। गुरु गुस्से से लाल आंखों के साथ अंदर प्रवेश करता है और बिना कुछ कहे गौतम का कॉलर पकड़ लेता है।
गौतम खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु उसे एक पल का भी मौका नहीं देता। तेजस्वी और घर के बाकी लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, मगर गुरु साफ शब्दों में कह देता है कि आज सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। इसके बाद वह गौतम को घसीटते हुए बड़ी कोठी की ओर ले जाता है, जहां पहले से ही पूरा परिवार मौजूद होता है। बड़ी कोठी में जैसे ही गुरु गौतम को सबके सामने लाकर खड़ा करता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग समझ ही नहीं पाते कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि गुरु इस तरह गौतम को पकड़ कर ले आया। गौतम बार बार खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है और कहता है कि गुरु उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तभी गुरु बिना एक शब्द बोले अपना मोबाइल सबके सामने चला देता है, जिसमें वही व्यक्ति साफ साफ कबूल करता हुआ दिखाई देता है कि उसने गौतम के कहने पर रूहानी के कमरे में वह सामान रखा था। ये वीडियो देखते ही परिवार के कई सदस्य हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग गौतम की तरफ अविश्वास से देखते हैं, तो कुछ लोगों को पहली बार एहसास होता है कि रूहानी को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि सच सामने आने की राहत के आंसू होते हैं। गौतम को जब महसूस होता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब भी वह अपनी आखिरी चाल चलता है। वह पूरे आरोप का दोष उस नौकर पर डालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने कभी किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। लेकिन तभी गुरु एक और बड़ा सबूत सबके सामने रख देता है। वह बताता है कि गौतम और उस व्यक्ति के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उसके पास है। रिकॉर्डिंग सुनते ही सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रिकॉर्डिंग में गौतम साफ शब्दों में रूहानी को फंसाने की पूरी योजना समझाता हुआ सुनाई देता है। अब गौतम के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। उसकी नजरें झुक जाती हैं और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। परिवार के मुखिया भी गुस्से में आकर उससे पूछते हैं कि आखिर उसने इतनी घटिया साजिश क्यों रची और परिवार की इज्जत को दांव पर क्यों लगाया। तेजस्वी अपने भाई की हालत देखकर भावुक हो जाती है। वह गुरु से कहती है कि चाहे गौतम से गलती हुई हो, लेकिन उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। दूसरी तरफ रूहानी चुपचाप खड़ी रहती है। उसके मन में दर्द भी होता है और यह संतोष भी कि आखिरकार उसकी बेगुनाही साबित हो गई। गुरु रूहानी की तरफ देखकर कहता है कि उसने शुरू से ही उस पर भरोसा किया था और किसी भी साजिश को उनके रिश्ते के बीच आने नहीं देगा। गुरु की यह बात सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। कई सदस्य रूहानी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने बिना सच जाने उस पर शक किया। राजमहल का माहौल, जो पिछले कई दिनों से तनाव से भरा हुआ था, धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन गुरु के चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे केवल गौतम ही नहीं, बल्कि कोई और भी हो सकता है जिसने उसे उकसाया था। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जब सभी लोग गौतम से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तभी एक अनजान व्यक्ति बड़ी कोठी के बाहर से यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, मानो गौतम का पकड़ा जाना भी उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। वह धीरे से फोन मिलाकर किसी रहस्यमयी शख्स से कहता है कि पहला मोहरा हार गया है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। यह बात सुनकर साफ हो जाता है कि गुरु और रूहानी के खिलाफ साजिश यहीं खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर गुरु भी मन ही मन यह फैसला कर लेता है कि जब तक इस पूरे षड्यंत्र के असली मास्टरमाइंड को बेनकाब नहीं कर देगा, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। इसी रहस्यमयी मोड़ और आने वाले बड़े तूफान की झलक के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले दिन बड़ी कोठी में माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। गौतम की साजिश सबके सामने आने के बाद परिवार के सदस्य उसके व्यवहार से बेहद नाराज होते हैं, लेकिन गुरु का ध्यान अब किसी और तरफ होता है। उसे बार बार उस रहस्यमयी फोन कॉल की बात याद आती है, जिससे साफ था कि गौतम केवल एक मोहरा था।